मूवीज बुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 की एक काफी बेहतरीन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है बोन लेक। IMDb ने इस फिल्म को दिए हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में किसी से बचकर भाग रहे थे और यह कपल बिल्कुल नेकेड थे। एक शख्स भी हाथ में क्रॉसबो लिए इन दोनों का पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शख्स इन दोनों का शिकार कर रहा हो। अब भागने के दौरान लड़के के पीछे से तीर आकर लगता है, लेकिन वह फिर भी रुकता नहीं और भागता रहता है। लेकिन लड़की का पैर कहीं अटक जाता है और वह एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस पेड़ की टूटी हुई लकड़ी उसके पेट में घुस जाती है और आर पार हो जाती है। अब इसके बाद से दूसरा तीर आता है और वह तीर सीधा उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर आकर लगता है, जिससे वह लड़का उसी वक्त मर जाता है। अब इसके बाद हम इन दोनों की लाश को किसी घर के अंदर एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ देखते हैं और यहीं से यह सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम एक दूसरे कपल्स को देखते हैं जिनके नाम सेज और डिएगो है। यह दोनों अपनी कार में एक लेक साइड हाउस पर जा रहे थे जिसे डिएगो ने रेंट पर लिया था। अब हाल ही में सेज को एक वीडियो एडिटिंग की जॉब मिली थी और वह इस जॉब को इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने पार्टनर डिएगो को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, क्योंकि डिएगो एक राइटर बनना चाहता था और वह अपनी एक नॉवल पर सीरियसली काम करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी टीचिंग का काम छोड़ दिया था। अब वह दोनों उस रेंट लिए हुए घर तक पहुंचते हैं जो कि काफी आलीशान और बड़ा था। सेज को यह घर बहुत पसंद आता है और हम देखते हैं कि डिएगो सेज के लिए एक रिंग भी लेकर आया था, मतलब कि वह सेज को जल्द ही शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। इसके बाद यह दोनों अंदर जाते हैं जहां पर एक रूम बंद था जिस पर वह इतना ध्यान नहीं देते। फिर सारा सामान रखने के बाद सेज और डिएगो इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। बाहर जाकर देखने पर उन्हें बाहर दूसरे कपल मिलते हैं जिनका नाम था विल और शीन। यह दोनों बताते हैं कि इन्होंने इस वीकेंड के लिए इस जगह को बुक किया हुआ है। अब यहाँ सभी लोग कंफ्यूज थे क्योंकि दोनों ही कपल्स ने सेम जगह सेम टाइम के लिए बुक कर रखी थी और दोनों की ही यहाँ बुकिंग कंफर्म भी थी। अब यहाँ पर वह सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, लेकिन तभी विल एक उपाय निकालता है। वह डिएगो से कहता है कि वो लोग स्टोन पेपर सीजर से फैसला करेंगे कि यहाँ पर कौन रुकेगा। डिएगो को यह बात मजाक लगती है, लेकिन विल इसके लिए सीरियस था। फिर दोनों मान भी जाते हैं, लेकिन तभी शीन उसे बीच में ही रोक देती है और उसे कहती है कि वह यहाँ पर उनके साथ ही शेयर करके भी रह सकते हैं। विल इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन शीन किसी तरह उसे मना लेती है और कहती है कि अगर उन्हें साथ में रहना अनकंफर्टेबल लगेगा तो वह लोग यहाँ से चले जाएंगे। फाइनली सभी लोग मान जाते हैं और इस जगह को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद दोनों कपल तैरने और एंजॉय करने के लिए घर के पास की ही एक लेक में जाते हैं। इस लेक का नाम बोन लेक है। यहाँ विल सबको बोन लेक की एक कहानी सुनाता है कि आखिरकार इसका नाम बोन लेक क्यों पड़ा। वह बताता है कि पहले यहाँ पर एक काफी अमीर परिवार रहा करता था जिन्होंने इस लेक को डिस्कवर किया था और यहाँ से उन्हें दर्जनों भर खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिली थी। एक थ्योरी यह कहती है कि यहाँ पर एक सीरियल किलर भी हुआ करता था जो इसी लेक में डेड बॉडीज को डंप किया करता था। इस कहानी को सुन के सभी लोग सहम जाते हैं। अब इसके बाद सभी लोग साथ में खाने की तैयारी करते हैं। तभी विल डिएगो से सेज की तारीफ करता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। डिएगो को यह बात अच्छी नहीं लगती कि विल सेज के साथ फ्लर्ट करे, लेकिन वह उसे कुछ कहता भी नहीं। इसके बदले में डिएगो शीन को क्यूट कहता है, जिस पे विल उसे बहुत अजीब सा जवाब देता है। वो कहता है कि वो किसी को भी अपनी पार्टनर के साथ सोने नहीं देगा, जो कि काफी वियर्ड था। लेकिन तभी यहाँ पर विल कहता है कि वो मजाक कर रहा था। अब अगले दिन डिएगो कार से अपनी रिंग निकाल रहा था कि तभी विल वहाँ पर आ जाता है। डिएगो अपनी रिंग छुपा लेता है और विल यहाँ उससे बाहर जॉगिंग करने के लिए पूछता है, लेकिन डिएगो उसे मना कर देता है। उस वक्त तो विल वहाँ से चला जाता है, पर एक्चुअल में वो जाता नहीं और चुपके से फिर से वापस आ जाता है। इस बार उसने डिएगो के पास वह रिंग देख ली थी और उसके पूछने पर डिएगो उसे सब सच सच बता देता है। डिएगो बताता है कि यह उसकी ग्रैंडमदर की रिंग है और वह इसी रिंग से सेज को शादी के लिए प्रपोज करेगा। डिएगो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और कैसे करे, लेकिन विल उसे हौसला देता है कि सेज उसके लिए बेस्ट है। अब दूसरी तरफ शीन सेज से पूछती है कि वह और डिएगो कितने साल से साथ में हैं। सेज बताती है कि वह डिएगो के साथ 3 साल से है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह उसके साथ जिंदगी भर से है। फिर सेज शीन से पूछती है कि वह क्या काम करती है। शीन बताती है कि वह वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है, मतलब वो
अमीर लोगों के पैसों को मैनेज करती है। अब इसके बाद रात में सभी एक साथ ड्रिंक करते हैं और अपनी नई फ्रेंडशिप के नाम पर चीयर्स करते हैं। अब अगले दिन डिएगो जब उठता है तब उसे सेज बिस्तर पर नहीं मिलती। फिर जब वो सेज को ढूंढता है तो वह उसे बाथटब में पाता है। सेज यहाँ मस्टरबेट कर रही थी, यानी कि ऐसा दिखाई देता है कि वह डिएगो से सेटिस्फाइड नहीं है। तभी डिएगो उसे यह करते हुए देख लेता है। उसे देखकर सेज रुक जाती है। तब डिएगो उसे ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन सेज उसे मना कर देती है, जिसके बाद डिएगो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में डिएगो बिल्कुल अकेला था और सेज कहीं पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर शीन आ जाती है। शीन सिर्फ टॉवल में थी। वह डिएगो से हेल्प मांगती है। डिएगो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। पहले तो शीन उसे मेकअप बॉक्स निकालने के लिए कहती है और फिर वह उससे अपने कपड़े मांगती है, जिसमें उसके अंडरगारमेंट भी थे। अब यहाँ पर वह डिएगो से बात भी कर रही थी और वह उससे पूछती है कि क्या उसकी और सेज की आईसाइट कमजोर है, क्योंकि दोनों ही ग्लासेस पहनते हैं, जिस पे डिएगो हाँ में जवाब देता है। डिएगो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा था। इसके बाद शीन दूसरी तरफ मुंह करके अपने कपड़े चेंज करने लगती है और साथ ही साथ वह डिएगो से बात भी कर रही थी, लेकिन डिएगो थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि असल में डिएगो सेज के लिए बहुत लॉयल था। अब सीन बदलता है और हम शीन को सेज के पास देखते हैं। सेज ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेस में थी। शीन उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। बातों बातों में कैजुअली वो सेज से कहती है कि डिएगो ने उसे टॉवल में देखा है। असल में शीन सेज को भड़का रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इनके रिश्ते को खराब करना चाहती हो। अब वैसे तो सेज को यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। अब जब शीन को लगता है कि सेज को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो अब वह और भी ज्यादा भड़काऊ बातें करने लगती है। वह कहती है कि उसने टॉवल में देखने से ज्यादा कुछ और भी देख लिया है। डिएगो ने इसके बारे में सेज को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसके बाद अब यहाँ सेज के मन में डाउट आने लगता है कि कहीं डिएगो और शीन के बीच कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन शीन उसे मना कर देती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका मना करने का तरीका कुछ ऐसा था मानो वह इस बात को मना तो कर रही है पर यह सच नहीं है। इसके बाद शीन सेज को और भी बहुत कुछ बताती है, जैसे कि वह इतने सालों से रिलेशनशिप में रही है, इसलिए उसे पता है कि आदमी कितने स्टूपिड होते हैं। कई बार वो ऐसी घटिया चीजें कर देते हैं जिसके बाद वे हमेशा ऐसी गलती का दोष औरतों पर ही डालते हैं। इसके बाद जाते जाते शीन सेज से कहती है कि अगर उसके और डिएगो के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो वह खुद उसे बता देगी, लेकिन सेज उसे जवाब देती है कि उसे डिएगो पर पूरा विश्वास है। फिर शीन वहाँ से चली जाती है, लेकिन असल में सेज के मन में डिएगो के लिए शक तो पैदा हो ही गया था। अब इसी बीच डिएगो वहाँ पर आता है और सेज के पास बैठ जाता है। तब सेज उससे कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि उन्हें साथ में अकेले टाइम स्पेंड करना था, लेकिन यहाँ आकर वे विल और शीन के बीच फंस गए हैं। डिएगो उससे कहता है कि विल और शीन अच्छे लोग हैं। डिएगो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी नोवेल को विल ने पढ़ा था और विल को उसकी नोवेल काफी पसंद भी आई और उसने डिएगो की तारीफ भी की थी। लेकिन सेज के मुताबिक वे दोनों उसे थोड़ी अजीब और नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे। डिएगो कहता है कि वे 2 रात और रुकेंगे और अगर इस दौरान कुछ भी अजीब हुआ तो वे यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सेज भी इस बात को मान जाती है। अब उसी शाम सब एक साथ ड्रिंक कर रहे थे और कुछ गेम्स भी खेल रहे थे। इस घर में कुछ 3 रूम्स थे जो लॉक्ड थे, इसलिए गेम के दौरान वह फैसला करते हैं कि ये लोग उन रूम्स का लॉक तोड़कर उन्हें ओपन करेंगे। सबसे पहले वह एक रूम को ओपन करते हैं। इसके अंदर कई सारी एरोटिक चीजें और टॉयज थे। डिएगो को यह सब चीजें पसंद नहीं आती। इसके बाद वह दूसरा रूम ओपन करते हैं। इस रूम में एक ओइजा बोर्ड था, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मिसिंग लोगों के पोस्टर्स और न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी थी। ये सब मिसिंग लोग इसी जगह पर आए हुए थे, जिसके बाद से ये सब लोग गुम हो चुके हैं। अब यहाँ एक आदमी रॉबर्ट और उसकी वाइफ की भी तस्वीर लगी हुई थी जो गायब हो चुके थे। यह बात तकरीबन 15 साल पुरानी है और रॉबर्ट मैनहट्टन का काफी अमीर बिजनेसमैन हुआ करता था। अब इसके बाद वहाँ पर एक और रूम था जो बंद था, लेकिन वह उसे नहीं खोलते। अब उसी रात शीन और विल इंटीमेट हो रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर डिएगो का भी सेज के साथ इंटीमेट होने के लिए मन होता है, लेकिन सेज इसके लिए मना कर देती है, जिस कारण इन दोनों के बीच में बहस भी होने लगती है। अब अगले दिन सेज बाहर आती है, तब वह विल को ओपन में नहाते हुए बिना कपड़ों के देख लेती है। उसको देखकर वह थोड़ा शर्मा जाती है और मुंह फेर लेती है। इसके बाद जब सब लोग नाश्ता करने लगते हैं, तभी विल शीन को एक रिंग के साथ प्रपोज कर देता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह रिंग डिएगो की ग्रैंड मदर वाली रिंग थी, जिसे विल अपनी ग्रैंड मदर की रिंग बताने लगता है और विल का प्रपोज करने का आइडिया भी बिल्कुल डिएगो वाला ही था। क्लियरली दिख रहा था कि विल ने यहाँ डिएगो की ग्रैंड मदर की रिंग और प्रपोज करने का आइडिया दोनों ही चुरा लिए थे। यह देखकर डिएगो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कहता। लेकिन यह सब खत्म होने के बाद डिएगो उसे बाहर ले जाता है। पहले तो विल ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब डिएगो उसे काफी सख्ती से बात करता है और पूछता है कि उसने उसकी
रिंग चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों दी है। तब विल डिएगो को शांत करने लगता है और कहता है कि यह उसकी मजबूरी थी। वह शीन को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे डर था कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी और उसने एक बार पहले भी उस पर चीट किया था, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहता था। और इतना कहकर वह रोने लगता है और कहता है कि वही उसका सहारा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे और तब उसको यह आइडिया आया जो कि गलत था, लेकिन उसे मजबूरी में यह सब करना पड़ा। अब यहाँ पर विल को रोता देख डिएगो भी थोड़ा नरम हो जाता है और वह उसे बताता है कि एक बार सेज ने भी उसे अपने एक्स के साथ चीट किया था। अब यहाँ पर विल कहता है कि वह उसे इस वीकेंड के अंदर अंदर वह रिंग वापस दे देगा, लेकिन अब ना चाहते हुए भी डिएगो को इस बात के लिए राजी होना पड़ता है, लेकिन वह इससे बिल्कुल खुश नहीं था। अब इसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है और अगले सीन में विल ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा था। अब सेज को भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था। ऐसे में विल उसे राइड ऑफर करता है और सेज भी इसके लिए मान जाती है। हालांकि डिएगो यह नहीं चाहता था कि सेज उसके साथ जाए और घर पर भी डिएगो शीन के साथ अकेला था, जो उसे और अनकंफर्टेबल कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में विल सेज को डिएगो के खिलाफ भड़का रहा था। यहाँ विल सेज से उसके डिएगो को चीट करने वाली बात बहुत गलत वे में बताता है। इसके साथ ही वह सेज से और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जिससे कि सेज का डिएगो से भरोसा उठ जाए और उनके रिश्ते में दरार पड़ जाए। उधर दूसरी तरफ घर में शीन भी यही काम कर रही थी, यानी कि दोनों ही यहाँ पर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। अब शीन डिएगो को सेड्यूस करने लगती है और उसे कहती है कि सेज को तो उसकी राइटिंग की भी कदर नहीं है। ऐसा लगता भी है जैसे डिएगो उसकी बातों में आ गया हो और वह थोड़ा बहुत भड़कने भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ विल सेज को मैनिपुलेट करने लगता है। फिर वह कार को साइड में रोक देता है ताकि वह सेज के साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन इसी बीच मूवी में हम व्यूवर्स को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शीन और विल पहले से ही उस घर में आए हुए थे। इनफैक्ट उन्होंने ही यह सब सेटअप किया था। वे यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह दोनों ही सीरियल किलर्स हैं, जिसके बारे में आपको आगे इस फिल्म में अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यह दोनों सेज और डिएगो के बीच फूट डाल रहे हैं और स्टार्टिंग से अब तक जो भी कपल्स गायब हुए हैं उनके पीछे भी विल और शीन का ही हाथ है। अब इसके बाद में सेज और विल घर वापस आते हैं। सेज और डिएगो के बीच हल्की फुल्की बहस होती है। दोनों का ही एक दूसरे पर से भरोसा उठने लगा था, जिसके बाद सेज रूम के अंदर जाकर रोने लगती है। तभी उसके पास शीन आती है जो उसे काम डाउन करती है। सेज उससे पूछती है कि क्या उसके और डिएगो के बीच में कुछ हुआ है। अब इस पे शीन ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वह कुछ छुपा रही हो। इससे सेज का शक और बढ़ जाता है। तब शीन सेज को हौसला देती है और उसे मोली MDMA नाम की एक ड्रग देने लगती है, जिसे सेज खा लेती है। दूसरी ओर हम डिएगो और विल को देखते हैं, जहाँ पर डिएगो विल से रिंग के लिए बहस कर रहा था, लेकिन विल इस बार इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था। इसी बीच वहाँ पर सेज और शीन आ जाती हैं। दोनों ही ड्रग के नशे में धुत थी। अब यह बात डिएगो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इसके बाद वह दोनों बोन लेक में नहाने चली जाती हैं। डिएगो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसे कहता है कि वह उन्हें जाने दे और इंजॉय करने दे। लेक में भी शीन सेज को मैनिपुलेट करने लगती है, लेकिन इधर डिएगो को सेज की काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वह उसे देखने बाहर जाता है, लेकिन बाहर उसे सेज कहीं नहीं मिलती। फिर वह सेज को ढूंढने लगता है। उसे सेज तो नहीं मिलती, लेकिन शीन मिल जाती है। यहाँ पर शीन उसे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, मगर डिएगो उसकी बातों में नहीं आता। इधर सेज घर में वापस आ चुकी थी और वह अपने बाल सुखा रही होती है कि तभी वहाँ पर डिएगो भी आ जाता है, जिसके बाद वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है। तभी वहाँ पर विल और शीन आ जाते हैं और कहते हैं कि स्विच बोर्ड यही कहीं आसपास ही है। अब यहाँ डिएगो उसे और शीन को स्विच बोर्ड देखने भेज देता है और वह खुद सेज से बात करने के लिए रुक जाता है। उनके जाने के बाद सेज और डिएगो फिर से लड़ने लगते हैं, मगर शीन और विल दोनों ही दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुनकर मजे ले रहे थे। असल में वह उन लोगों को भड़का कर काफी खुश थे और उनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। मगर अब सेज और डिएगो का झगड़ा बढ़ जाता है, जिस कारण सेज घर से बाहर भाग जाती है। अब डिएगो शीन और विल की हेल्प मांगता है और सेज को ढूंढने लगता है। विल और शीन सेज को ढूंढने बाहर जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि सेज वहीं पर थी, जिसका मतलब है कि इन्हें पहले से ही इन दोनों कपल पर यानी विल और शीन पर शक हो गया था कि वह उन दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर सेज और डिएगो आपस में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और यह बात मान लेते हैं कि शीन और विल उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सेज को पता चलता है कि वह लोग उन्हें हर समय रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि वहीं पर कैमरा भी लगा हुआ था। वे समझ जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना
निकलना ही होगा, क्योंकि विल और शीन कोई आम कपल नहीं है। अब वह सबसे पहले कार की चाबी को ढूंढने लगते हैं, जो फिलहाल उनके पास नहीं थी। तब डिएगो को लगता है कि शायद चाबी तीसरे रूम में होगी, जिसका लॉक उन्होंने उस दिन नहीं खोला था। इसलिए अब वह उस तीसरे रूम के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत कुछ मिलता है। यह कमरा एक पूरा कंट्रोल रूम था, जहाँ से उन्हें यह पता चलता है कि उस पूरे ही घर के अंदर कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पर बिताए उनके सारे मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस रूम में कई दूसरे लोगों के सामान भी रखे हुए थे और यह उनके पहले विक्टिम्स के सामान थे, यानी कि उन सभी कपल्स के जो यहाँ पर इनसे पहले रुकने आए थे। सेज को यहाँ विल और शीन की फोटो एल्बम भी मिलती है, जिसमें विल और शीन ने उस घर के सामने बहुत सारी फोटो क्लिक करवाई हुई थी। अब इससे वह यह भी समझ जाते हैं कि यह घर उन्हीं दोनों का है और वह एक सोचे समझे प्लान के तहत लोगों को यहाँ बुलाते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्होंने भी यह बुकिंग कर रखी है। अब इसी बीच डिएगो देखता है कि उस कंप्यूटर में उनके पुराने विक्टिम्स की कई सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। इसके साथ ही साथ उनके पास सेज की वह प्राइवेट वीडियो भी थी, जिसके अंदर वह मस्टरबेट कर रही थी। अब यहाँ सेज डिएगो से उन वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहती है। डिएगो रिकॉर्डिंग कैसेट को ही बाहर निकालकर फेंक देता है। अब तक विल और शीन भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को वही पकड़ लेते हैं। सेज और डिएगो उनको कन्फ्रंट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वह ऐसा कर क्यों रहे हैं। तब विल कहता है कि यह एक खेल है और यह एक ऐसा खेल है जहां उन्हें एक दूसरे के प्यार को साबित करने का मौका मिलता है और इस खेल में उनका ये मोटिव होता है कि वह जेलसी और सेल्फ डाउट के द्वारा कपल्स को इमोशनली, सेक्सुअली और साइकोलॉजिकली डिस्टेबलाइज कर दें। इससे उन्हें कपल्स की लॉयल्टी का पता चलता है, इसलिए वह उन दोनों को मैनिपुलेट कर रहे थे ताकि उनका एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए। डिएगो उनसे पूछता है कि उन्होंने और कितनों के साथ ऐसा किया है, जिस पर वो कहता है कि 6 कपल्स के साथ उन्होंने ऐसा किया है। अब डिएगो यह कहता है कि उसे उसके इस बकवास गेम से कोई मतलब नहीं है, वह बस उसे चाबियां दे दें, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर विल कहता है कि अगर वह उसे चाबियां दे देगा तो अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस बार डिएगो को बस सेज के साथ यहाँ से जाना था। वह उनसे चाबी ले लेता है और जब डिएगो और सेज वहाँ से निकलने लगते हैं तब विल डिएगो से कहता है कि अगर वह यहाँ से चला गया तो उसे उसकी रिंग कभी नहीं मिलेगी, मगर डिएगो कहता है कि वह इसके लिए दोबारा वापस लौटेगा। अब यह दोनों कार के अंदर बैठते हैं, लेकिन यह एक इलेक्ट्रिक कार थी और इसके अंदर बस इतना ही चार्ज था कि यह बस 6 माइल्स तक ही चल पाएगी। असल में कार के चार्जर और प्लग को भी विल ने ही निकाल लिया था ताकि अगर यह दोनों भागने की सोचे तो यहाँ से भाग ना पाए, लेकिन इसके बावजूद भी डिएगो वहाँ से निकलना चाहता था। इसके बाद विल वहाँ आ जाता है और डिएगो से कहता है कि क्या उसे नहीं जानना कि उसकी होने वाली वाइफ क्या कर रही थी, यानी कि वह डिएगो को फिर से भड़का रहा था कि सेज उसके साथ सोई थी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। डिएगो और सेज दोनों ने ही उनके साथ कुछ भी नहीं किया था। अब यहाँ डिएगो को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी शीन उन दोनों को अपनी कार से टक्कर मार देती है, जिससे डिएगो और सेज दोनों ही घायल हो जाते हैं और वह बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद जब उनको होश आता है तब वह खुद को डक्ट टेप से बंधा हुआ पाते हैं और उनके सामने विल और शीन थे। डिएगो और सेज उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उसके साथ किया क्या है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर उनका रिश्ता सालों पुराना है और वह एक वीकेंड में उसे खत्म कर देते हैं तो वह यह गेम हार चुके हैं, लेकिन अगर उनको जीतना है तो अपने प्यार को साबित करना पड़ेगा, जिसके बाद वह वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर वह बताते हैं कि कोई भी कपल उनके इस गेम को आज तक जीत नहीं पाया। बेसिकली वह एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और अपने प्यार को साबित नहीं कर पाते। मगर यहाँ पर सेज और डिएगो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने अपना ब्रेकअप भी नहीं किया, इसलिए वह उनका यह गेम जीत चुके हैं। लेकिन तभी शीन कहती है कि उनका प्यार सच्चा नहीं है, क्योंकि डिएगो और सेज ने एक दूसरे से सिर्फ झूठ बोला है। अब इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि विल के हाथ में डिएगो का फोन था, जिसमें उनके नेक्स्ट वीकेंड का प्लान था, जिसमें वे फ्लोरिडा जाने वाले थे, लेकिन विल कहता है कि अब वह नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद वह उन्हें सच बताते हैं और अपनी एक फोटो एल्बम दिखाने लगते हैं, जिसके अंदर विक्टिम्स की डेथ फोटोज थे, जिससे डिएगो और सेज समझ जाते हैं कि यह कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि सीरियल किलर्स हैं। अब आगे विल और शीन उन्हें और फोटोज दिखाते हैं जो उनके बचपन के थे और यहाँ पर उनका पूरा सच सामने आ जाता है, जो ये था कि असल में विल और शीन सगे भाई बहन हैं और यह दोनों रॉबर्ट के ही बच्चे हैं। दरअसल बचपन से ही विल और शीन बहुत क्लोज थे, वह भाई बहन से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन आगे चलकर उन दोनों में प्यार हो गया। फिर एक बार विल और शीन की माँ ने उन्हें बिस्तर में गलत हालत में देख लिया था और जब उसकी माँ ने यह बात रॉबर्ट को बताई तब रॉबर्ट ने उनको बहुत पीटा। अब यह दोनों देखते हैं कि रॉबर्ट को उनके प्यार की कदर नहीं है, इसलिए
इसलिए दोनों ने मिलकर अपने ही माँ बाप को मारकर उनकी लाश को बोन लेक में डंप कर दिया। फिर उसके बाद से ही वह कपल्स को घर रेंट पर देते हैं। फिर उनके यहाँ आने पर यह लोग हर बार डबल बुकिंग का नाटक करते हैं और फिर कपल्स के साथ अपने प्यार को साबित करवाने के लिए यह गेम खेलते हैं। फिर जो कपल इसमें हार जाता है वो उनको मारकर बोन लेक में डंप कर देते हैं। तो अब इस बार डिएगो और सेज की बारी थी, लेकिन यहाँ पर विल और शीन उन्हें ऐसे नहीं मारते, बल्कि उन्हें अभी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं ताकि गेम में और मजा आए। अब उनके जाने के बाद डिएगो सेज से कहता है कि वह डक्ट टेप को खोल सकता है। उसने ऐसा टिकटॉक पर एक वीडियो में देखा था और वह लोग सच में डक्ट टेप खोल भी लेते हैं, मगर विल और शीन उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। फिर उनके भागते ही वो भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसमें विल डिएगो के और शीन सेज के पीछे थी। सेज और शीन के बीच झड़प होती है, जिसमें सेज शीन के फेस पर एक कांच का बर्तन मारकर तोड़ देती है, जिससे कांच शीन के फेस में घुस जाता है। अब इससे शीन और भड़क जाती है और वह एक चाकू उठा लेती है और सेज के हाथ में भी एक एक्स लग जाती है। फिर सेज बाहर आ जाती है, जहाँ उसका सामना विल से होता है। विल उसे कहता है कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वह उसको मार के दिखाए। फिर जब सेज विल पे वार करती है तब विल उससे वह एक्स छीन लेता है और जब ऐसा होता है तो सेज डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब विल भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शीन भी सेज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे डिएगो मिल जाता है। वह डिएगो के पीछे भागती है और उसके पैर में चाकू घोंप देती है, लेकिन डिएगो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और वह चाकू निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद शीन को होश आ जाता है और वह उन्हें ढूंढते हुए बोन लेक पर बने वुडन पाथवे पर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डिएगो भी यहाँ नीचे छिपा हुआ है। अब यहाँ डिएगो नीचे से उसके पैरों पर चाकू मारता है, जिससे वह वहीं गिर जाती है। इसके बाद जब डिएगो बाहर आता है तब उसी वक्त वहाँ विल भी आ जाता है। विल के हाथ में एक चेन सॉ थी। वह डिएगो पर चेन सॉ से हमला करने ही वाला था कि तभी सेज पीछे से आकर उस पे हमला करती है और उसके सर में एक्स घुसा देती है, जिससे विल वहीं अपनी चेन सॉ पर गिर जाता है और उसकी चेन सॉ उसी पर ही चल जाती है। अब यहाँ विल तो निपट जाता है, लेकिन वह देखते हैं कि शीन वहाँ से गायब थी। यह देखकर वह जल्दी से भागने के लिए बोट चालू करते हैं, लेकिन तभी शीन भी उनकी बोट में कूद पड़ती है। सेज बोट चला रही थी और डिएगो शीन से लड़ रहा था। अब इसी बीच डिएगो शीन को पानी में धकेल देता है। शीन पानी में गिर तो जाती है, लेकिन उसने अभी भी अपनी उंगलियों से बोट को पकड़ा हुआ था। तब डिएगो उसकी उंगली ही काट देता है, जिससे वह पानी में गिर जाती है। अब डिएगो यह देखता है कि शीन ने उसकी ग्रैंड मदर की वही अंगूठी पहनी हुई थी जो उसकी कटी हुई उंगली में थी। डिएगो उसको निकाल लेता है, लेकिन तभी पीछे से शीन दोबारा फिर से आ जाती है और तब डिएगो एक्स से शीन पर हमला करके उसे मार देता है, जिससे वह फिर से पानी में गिर जाती है, लेकिन इस बार वह बोट की मोटर में अटक जाती है। इस पे सेज बोट को फुल रेस देती है, जिससे शीन के टुकड़े हो जाते हैं और वह फाइनली मारी जाती है। अब विल और शीन दोनों ही खत्म हो जाते हैं और फाइनली डिएगो सेज को वह अंगूठी पहनाता है, जिससे सेज अब बहुत खुश थी। अब इसके बाद यह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ बोन लेक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी बोन लेक फिल्म की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह फिल्म अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मूवीज बुल के साथ। थैंक यू।